हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बी वन बिलियनियर शेयर मार्केट के 51 क्लास में। वेलकम। एनुअल रिपोर्ट में किसी भी कंपनी की एक सेक्शन होता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये क्या है और इसकी जरूरत क्यों है, आज मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब कोई भी कंपनी एनुअल रिपोर्ट तैयार करती है तो उसमें कुछ फिगर्स शो करती है। तो हमें एज अ इन्वेस्टर कैसे पता चलेगा कि ये जो फिगर्स शो किए गए हैं कंपनी की तरफ से वो सही हैं या नहीं। फॉर इंस्टेंस की एक कंपनी है जो कि अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताती है कि कंपनी को 50 करोड़ का मुनाफा हुआ, 50 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट कमाया। तो हमें एज अ इन्वेस्टर कैसे पता चलेगा ये सच बोल रही है कि नहीं। क्या पता कि वो कंपनी जिसने 50 करोड़ प्रॉफिट शो किया है हो सकता है कि वो लॉस में जा रही हो। तो हम उस कंपनी के 50 करोड़ प्रॉफिट को देखकर जो कि उसने एनुअल रिपोर्ट में शो किया है उसको देखकर अगर हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो हमें नुकसान उठाना पड़े। तो अगर हम इन फिगर्स को देखने के लिए कंपनी के ऑफिस चले जाते हैं तो कंपनी तो पागल हो जाएगी। वो किस तरह? क्योंकि कंपनी के हजारों शेयर होल्डर्स हैं, इसी तरह इन हजारों के सारे शेयर होल्डर्स कंपनी के ऑफिस आ जाएंगे वो फिगर्स चेक करें कि जो कंपनी ने फिगर्स बताए हैं वो सही हैं कि नहीं। कंपनी की पूरी बुक्स देखेंगे। तो अगर दूसरी तरफ हम कंपनी के ऑफिस नहीं जाते प्रूफ के लिए तो फ्रॉड का भी खतरा है। तो इन सब को देखकर हमें कैसे पता चलेगा कि कंपनी सच बोल रही है या नहीं। तो इन सब का सोल्यूशन शेयर मार्केट में इन कंपनीज को लेकर इस तरह निकाला गया कि इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो IAS है उसको फॉलो करते हुए कंपनी को एक ऑडिटर हायर करना पड़ेगा। तो वो ऑडिटर इंडिपेंडेंटली उस कंपनी में जाकर उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैंक हिस्ट्री सब चीज़ें देखेगा और कंफर्म करेगा जो कंपनी ने फिगर्स शो किए हैं वो सही हैं कि नहीं। तो ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन शेयर होल्डर्स की आसानी के लिए ही बनाए गए हैं ताकि शेयर होल्डर्स को किसी भी किस्म का फ्रॉड या नुकसान का सामना ना करना पड़े। तो ये जो ऑडिटर रिपोर्ट है इसको लिखा जाता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। मतलब कि जो ऑडिटर है वो कहता है कि मुझे हमें किसी कंपनी ने खरीदा नहीं है कि बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी रुकावट के हम एग्जैक्ट फिगर्स, एग्जैक्ट ऑडिटर रिपोर्ट शो करेंगे जो कि कंपनी का असल फेस जाहिर करेगी। तो ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट कंपनी की इस तरह लिखी जाती है कि कुछ में ओपिनियंस हाईलाइट किया जाता है कि ऑडिटर्स का ओपिनियन क्या है और कुछ में आपको पैराग्राफ में खुद देखना पड़ता है। हर कंपनी अपने अकॉर्डिंग ही ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट्स को लिखती है, मेन के पेश किया जाता है जो कि ऑडिटर्स की तरफ से बनाई जाती है। अब इस ओपिनियन में देखने वाली चीज़ ये है जिसमें लिखा हुआ है इन ओवर ओपिनियन consolidated financial statements give a true and fair view of the consolidated financial position of the group of the company। एंड कुछ कंपनीज की रिपोर्ट्स में ऑडिटर रिपोर्ट इस तरह भी मेंशन की जाती है। तो ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट में ट्रू एंड फेयर व्यू हमें बताती है कि कंपनी के जो फिगर्स कंपनी ने शो किए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो बिल्कुल करेक्ट हैं। एंड समटाइम इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट में कुछ इस तरह भी लिखा जाता है कि गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट दिस और दैट। इसका मतलब है कि कंपनी जो ऑडिटर रिपोर्ट है, ऑडिटर ये शो कर रहा है कि कंपनी की जो फिगर्स हैं वो ठीक हैं, लेकिन कुछ इन बातों को लेकर वो पैराग्राफ आपने खुद पढ़ने हैं कि किस किस चीज़ को ऑडिटर कह रहा है कि ये कंपनी ने सही फिगर शो नहीं किए। तो ये जो ऑडिटर रिपोर्ट है ये सिर्फ कंपनी के फिगर्स को शो करती है कि कंपनी ने एग्जैक्ट फिगर शो किए हैं कि नहीं। इसको लेकर ये बताना कि ये ऑडिटर रिपोर्ट हमें बता रही है कि कंपनी ग्रो कर रही है या नहीं। कंपनी हमें ये जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट है कंपनी का हमें ये व्यू कभी भी नहीं देती, सिर्फ एक ट्रू एंड फेयर व्यू बताती है कि कंपनी ने जो फिगर्स शो किए हैं वो एग्जैक्ट हैं कि नहीं। कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल ग्रोथ है, फाइनेंशियल आउटलुक है कंपनी की, वो आपको कंपनी के स्टेटमेंट से ही पता चलेंगी कि आप उनको देख कर स्टडी करके अंदाज़ा कर सकेंगे कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में। अब जिस तरह कंपनीज अपना प्रॉफिट तो शो कर देती हैं, लेकिन फर्ज करेंगे अगर किसी कंपनी को 20 करोड़ का लॉस हो गया है, वो लॉस उस स्टेटमेंट्स में शो हुआ भी है कि नहीं, कंपनी ने कितना उस लॉस को शो किया है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ऑडिटर ये चेक करके बताएगा कि कंपनी ने एग्जैक्ट बताया है कि नहीं कि इसका लॉस 20 करोड़ से ज़्यादा या कम है, या कंपनी क्या शो करना चाह रही है। तो कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है ये आपने खुद डिसाइड करना होता है कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर, जो कि ऑडिटर के ट्रू एंड फेयर व्यू के साथ कंफर्म किया जाता है कि ये जो स्टेटमेंट्स आप स्टडी करने जा रहे हैं ये एग्जैक्ट कंपनी की तरफ से शो की गई हैं। तो इसमें एक और वर्ड जो कि की ऑडिट मैटर के नाम से आता है, इसमें लिखा जाता है कि ऑडिटर कोई भी इम्प्रूवमेंट कंपनी को बता सकता है कि आप ये कर सकते हैं।
कंपनी को जो ऑडिटर है वो हिदायत कर सकता है। फर्ज करें कि स्टेटमेंट ऑफ लॉस जो प्रॉफिट है कंपनी की, इनकम स्टेटमेंट, उसमें कंपनी लिख देती है वो भी प्रॉफिट जो कि कंपनी ने भी सेल आउट करना है, या जिस तरह भी हम फर्ज कर लेते हैं एक कार की कंपनी है, तो उस ऑटोमोबाइल कंपनी से अगर 50 कस्टमर्स डील कर लेते हैं कार्स लेने की, तो वो जो कंपनी है वो इनकम स्टेटमेंट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में तभी मेंशन कर देती है कि कंपनी को ये 50 कार्स का प्रॉफिट हुआ है, हालांकि अभी सेल आउट नहीं हुई होती। तो ऑडिटर जो है वो ये कंपनी को बताता है कि अगर आप इसको ना लिखें तो बेहतर होगा। तो उसकी रीज़न ये होती है कि फर्ज करें कि जो 50 कस्टमर्स कंपनी के पास आए हैं जिन्होंने कार्स बाय करनी है, उनमें से हो सकता है कोई एक दो कार को बाय ना भी करें, या जब डिलीवरी हो रही हो, जैसे कि सोशल मीडिया पर इस तरह की बहुत सी ट्रेंडिंग न्यूज़ आ रही हैं कि डिलीवरी होते साथ ही या डिलीवरी के दौरान कार्स को नुकसान पहुंच जाता है, या कार्स किसी भी वजह से एक्सीडेंटल कोई भी लॉस कंपनी को बर्दाश्त करना पड़ता है, तो कार को दोबारा रिपेयर करना वो भी खर्चा कंपनी के जिम्मे आ जाता है। तो उस प्रॉफिट को उस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में मेंशन करना, ऑडिटर ये भी कंपनी को हिदायत कर सकता है कि आप इसको ना करें तो बेहतर है। कुछ हिदायत कंपनीज को ऑडिटर दे सकता है, तो वो मेंशन की जाती है कंपनी की इस की ऑडिट मैटर की इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट में।